बहन जी ने एक पार्क बनवाया, उसमें लोगों को दर्द होता है। जो जगह जगह पे मनुवादी और पार्क बनते हैं उसके लिए कोई भी नहीं बोलता, उसके लिए भी तो बोलना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं बोलता। लेकिन हमारे महापुरुषों ने आज हमारी जो ये सत्ता, आज हम यहाँ पर खुलकर बोल पाते हैं। आज हमारे को बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया मंदिर में जाने का, और हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं हो, हमें जब मर्जी भगा दिया जाता है। आज हम इस पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर किसी की औकात नहीं जो हमारे को इस पार्क से बाहर निकाल दे। हमें गर्व है कि हमारी बहन जी ने सत्ता में रहते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाया है, जिसे बहन जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मंदिर में तो भगवान मिलते हैं ऐसा कहा जाता है, यहाँ आपको क्या मिलता है? अगर वहाँ भगवान है तो फिर क्यों ताले लग जाते हैं? भगवान को क्या अपनी रक्षा करनी नहीं आती है जो ताले लगे होते हैं मंदिरों में? वो सुरक्षित रखना जरूरी है, नम प्रतिमाओं को, मूर्तियों को। ये हमारा इतिहास है, धरोहर है। हमारे महापुरुषों को उठाकर देख लो, हमारे महापुरुषों ने इतने काम किए हैं जो किसी भगवान ने नहीं किए, जो किसी भगवान ने किए सारे हमारे महापुरुषों ने किए हैं। लोग कहते हैं बहन जी ने हाथी बनवा दिए, पत्थर लगवा दिया, इससे क्या फायदा होता है? बहन जी ने हाथी बनवाए तो हाथी हमारे महापुरुषों की निशानी है, पहचान है। बहन जी की सारी बातें पसंद है, बहन जी का काम सारे पसंद है। लेकिन वो तो कहते कि उन्होंने पत्थरों में पैसा लगाया था जब सरकार में थी। भाई पत्थरों में पैसे लगाया था, अब बीजेपी सरकार भी तो पत्थरों में ही लगा रही है, मंदिर बनवा रही है, अयोध्या में बनवा रही है, कई कई क्विंटल तेल फूक देती है। बहन जी ने ऐसा तो नहीं करा ना। लेकिन मंदिरों में भगवान मिलते हैं ना। कहाँ भगवान मिलते हैं? कहीं भगवान देखा है आपने? आप जैसी महिलाएं माता पूज रही है आजकल। वो महिला पूज रही होंगी माता, हम नहीं पूजते माता। अच्छा। हाँ, वो पाखंड में घुसी है अभी, अंधविश्वास में घुसी है अभी। लेकिन वो तो कथा भी सुनने जाती हैं आप जैसी महिलाएं हैं। वो जाती होंगी, हम नहीं जाते। हम कभी, मैं तो यूपी से हूँ, हम कभी नहीं गए। जब से मैं, कौन सा जिला आपका? मेरा जिला है शामली। शामली। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब पूजा पाठ नहीं करती हो? नहीं करते। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हमें नहीं पसंद है पूजा पाठ करना। मंदिर बन रहा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा। कौन सा मंदिर राम का बना होगा? राम का मंदिर? राम है कहाँ? एक बात बताओ, वो कैसा राम है जिसने अपनी बीवी घर से निकाल दी थी? और बाबा साहब ने अधिकार दिए हमें सब कुछ, और बहन जी ने बाबा साहब के अधिकारों पे बहन जी चल रही है। पानी दिया, फिर शराब भी बांटी उन्होंने। तो शराब बांटी तो आप अंजाम देख तो रहे हो, जो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। हमारी बहन जी के राज में देखो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके राज में कोई भी ना तो जेल के अंदर गया। और शिक्षाएं 200-250 स्कूल खुलवाएं, 200-250 लाइब्रेरी खुलवाई, यूनिवर्सिटियां खुलवाई। आप बहन जी का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि पता चल जाएगा कि बहन जी के राज में क्या क्या काम हुए। और कोई भी नेता हमारा जेल में नहीं था, जैसे कि आज नेता जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो काफी पैसा भी आ रहा है टिकट के तौर पर, यहाँ तो ऐसा कहा जाता है। तो बहन जी ने ये बनवाया, लेकिन इसका कमाई कौन खा रहा है? जो सत्ता पे राज कर रहे हैं वही लोग तो खा रहे हैं। वो लोग फिर वो लोग इस पे काम भी ना करें सत्ता के, मतलब वो यहाँ से फायदा भी तो ले रहे हैं ना। ये तो कहते थे कि मतलब बहन जी ने पार्क बनवाया, आज उस जो पार्क बनवाया उसका मजा कौन ले रहे हैं? मनुवादी पार्टी ले रही है। लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उस तरह से बहन जी को सीटें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई है पार्षद की, सिर्फ एक सीट रह गई है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में। कोई बात नहीं, अभी आगे देखो, आगे यहाँ पे आज एक सीट नहीं है, ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर सीटें भी होंगी और हमारा राज भी होगा। क्यों नहीं आ रही बहन जी की सीटें? 2010 के बाद, 12 के बाद में 12-13 साल से लगातार हार मिलती जा रही है बहन जी को, बीएसपी को। बता तो रही हूँ कि जो मतलब हम वोट डालते हैं, हमारा वोट हमारे पे ना जा करके ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले भी तो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी, जब तो ऐसा नहीं हुआ। अब तो ईवीएम के लिए बोलते हैं आप, बहन जी के अलावा कोई ईवीएम पे आरोप लगाता ही नहीं है। सारी पार्टियां कह रही ठीक है ईवीएम। सारी पार्टियों को तो मिली हुई है ना, वो तो मिली हुई है तो वो तो बोलेंगी। बहन जी मिलती नहीं है, बहन जी अपने दम पर लड़ती है, बहन जी किसी के दम पे नहीं लड़ती है। बहन जी को गर्व है कि मैं अपने दम पर लड़ती हूँ। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी कार्यकर्ता एसी में रहते हैं आजकल, फील्ड में नहीं जाते हैं। एसी में तो वो लोग भी रह रहे हैं जो घरों के अंदर रह रहे हैं, और जिनको बाबा साहब ने अधिकार दे रखे हैं और नौकरियां पा रहे हैं। और नौकरियां जब रिटायरमेंट होते हैं, जब उन्हें बाबा साहब याद आते हैं, वो लोग भी तो एसी में बैठे हुए हैं। क्या जो पुराने लोग बीएसपी में काम कर रहे थे वो लोग आज घर में नहीं बैठे हुए? अगर वो लोग चाहें कि हमें बीएसपी में काम करना है तो क्या वो लोग बाहर निकल के काम नहीं कर सकते हैं? क्यों नए लोग काम कर रहे हैं? पुराने लोग बैठ गए, पुराने लोगों को नहीं पता कि हमें भी काम करना चाहिए। जयंती है कांसीराम जी की, उनका कारवां कहाँ तक पहुँचा है, क्या लग रहा है आपको? सर, हमारे लोग इधर उधर पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। और कारवां तो पीछे ही जा रहा है, लेकिन ये लोग हमें समझना चाहिए कि हमारी जब तक सत्ता नहीं होगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा वजूद है बीएसपी। अगर बीएसपी ख़त्म हो गई तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आपने तो नीला पहना हुआ है, ये दुपट्टा भी। हाँ जी, क्योंकि मैं बीएसपी को फॉलो करती हूँ इसलिए। कहाँ से, कौन सा जिला है आपका?
मैं नांगलोई जिले की जिला प्रभारी हूँ। अच्छा, दिल्ली की हैं आप? जी, लेकिन दिल्ली। दिल्ली में तो एक भी पार्षद नहीं जिता पाए बीएसपी का आप। सर अभी लोग फ्री के लालच में लगे हुए हैं ना, तो इस वजह से जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा ना कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए, उस दिन पार्टी हमारे हाथ में होगी और हमारे हाथ में सत्ता होगी। अच्छा, जो केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं उसकी बात कर रही हो आप? हाँ जी, क्योंकि सब बिजली पानी के चक्कर में फ्री हो रहे हैं और आप देख रहे हो उनके नेता तो जेल के अंदर हैं, आप देख ही रहे हो कि घोटाले में अंदर हो रहे हैं। तो ऐसे फ्री का क्या फ़ायदा जो जनता को मतलब पागल बनाया जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं वो दारू पौए में और फ्री के चक्करों में बर्बाद हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों की नौकरियां ख़त्म होती जा रही है, कुछ नहीं रखा ये राशन और इसमें कुछ नहीं होने वाला। बहन जी के काम देख लो, बहन जी ने यूपी में आप देख सकते हो जिस पार्क में आज हम खड़े हैं वो बहन जी की ही देन है, जो कि आज यहाँ पे इतने लोग आते हैं। और बहन जी के बहुत काम है, बहन जी ने यूनिवर्सिटियाँ खुलवाई, स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए। केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने आकर के वही पुराने जो बने हुए हैं उन्हीं को रिपेयर करवाया है। जो कांसीराम जी ने साइकिल चलाई थी पूरे देश में, कैडर कैंप लगाए थे, आजकल के जो बीएसपी कार्यकर्ता है क्या वो काम कर रहे हैं ठीक से बीएसपी के लिए? सर काम तो कर रहे हैं लेकिन वही बात है, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। लोग काम कर रहे हैं लेकिन हाँ, जैसे सांप के टाइम पर हुआ था, अगर सारे लोग जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग यही सोचे कि हमें सांप की तरह काम करना है तो हमारा राज भी होगा, हमारी शासन भी होगी और हमारी सत्ता भी होगी। जो और पार्टियां वो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं और वो धर्म की बात करती हैं, बीएसपी इन बातों को करती नहीं है, तो कैसे वोट आएगा? ये कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जाता है। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या देश में? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बन सकता। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनके कहने से कुछ नहीं होता। संविधान तो हमारे बाबा साहेब का है ना, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से आपको? बहुत सारी है हिंदू राष्ट्र में। आपने देखा था पहले जब हमें हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है कि जो आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, यहाँ इतने लोग जो आज मेरे सामने पुरुष खड़े हुए हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमें अधिकार देते, नहीं तो मनुवादी सरकार के अंदर महिलाओं को जला दिया जाता था। उनका पति मर जाता था, उनके बाल कटा दिए जाते थे, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनके तन पे कपड़े होते थे वो भी अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार हमारे बाबा। हम नहीं चाहते कि हमारा संविधान होने के बावजूद कि हमें मनुस्मृति लागू करें। हम मनुस्मृति के खिलाफ है। फिर हम लोग जैसे हम महिलाएं जो दिख रही हैं आपको, हम लोगों को घर घर जा करके हम लोगों को महिलाओं को, कुछ महिलाएं अभी इतिहास के बारे में अनभिन है, उनको जान पहचान नहीं है, मतलब उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हमारे इतिहास में कैसा क्या होता था पहले और आज क्या हो रहा है। आज जो हम जी रहे हैं, खुल के सांस ले पा रहे हैं, सिर्फ हम बाबा साहब की वजह से। अगर आज बाबा साहब ना होते तो आज हम लोग यहाँ ना होते। कृष्णा जी कहाँ से आई हो? दिल्ली से, आया नगर से। हाँ जी। तो आज कांसीराम जी की जयंती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ के तो। लेकिन आजकल तो आप जैसी महिलाएं हैं माता पूज रही हैं अपने बच्चों के लिए वो मंदिरों में। वो मतलब बहुत बाद में जाकर बदलेंगी। अच्छा, अभी नहीं निकल पाएंगी उससे। मतलब पाखंड में घुसी हुई है। मनुस्मृति को तो जला देंगे, फूंक देंगे। हाँ। बाबा साहब जलाया था उसको तो। हाँ, तो हम भी जला देंगे। इसको जलाया था। अच्छा, हम भी जला देंगे दोबारा। दिक्कत है मनुस्मृति से? क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत है भाई, हम देखो हमें ये दिक्कत है, जो हम आज कपड़े पहन के खड़े हैं ना, वो हमें वो नहीं थी, जेवर गहना पहनने की कुछ अनुमति नहीं थी। अच्छा। पैसा रखने की नहीं थी, प्रॉपर्टी रखने की नहीं थी, कुछ नहीं थी हमें। लेकिन खबरें आती रहती हैं कि मंदिर में नहीं घुसने दिया महिलाओं को, दलितों को। जो मंदिर में जाती है उन्हें तो नहीं घुसने दिया ना, हम तो मंदिर में जाते ही नहीं है। तो भगवान कौन सा मानती हैं आप? हम बुद्ध को? हाँ, बुद्ध भगवान मानते हैं। बौद्ध विहार उनकी हालत ठीक नहीं है देश में। है, बहुत अच्छी है, अभी बन रहे हैं बुद्ध विहार। अभी समाज जागा है, बहुजन समाज जागा है, तो अभी बुद्ध विहार बन रहे हैं अच्छे। तो मंदिर में हम क्या करेंगे जाके? लेकिन यूपी में रामराज आ रहा है। रामराज तो भाग जाएगा। रामराज से क्या दिक्कत है आपको? हमें बहुत दिक्कत है रामराज से। कण कण में राम है। कण कण में राम, हमारा तो कण कण में भगवान है, भीमराव है, बुद्ध भगवान है, भीमराव है। अच्छा। हाँ, हमारे कोई कण कण में भगवान। आपके परिवार में जाते हैं कुछ लोग मंदिर में? हमारे परिवार में कोई नहीं जाता। हमारे पूजा पाठ करते हैं? कुछ नहीं पूजा पाठ करते ना। हम तो शादी ब्याह भी संडे के दिन करते हैं। मतलब पंडित के पास नहीं जाते हो? नहीं, पंडित के पास बिल्कुल नहीं जाते, ना फेरे गिरवाते ना कुछ गिरवाते। नास्तिक हो फिर आप? नास्तिक क्यों है? भगवान को नहीं मानती ना? बाबा साहब को मानते हैं। आपके लिए वो भगवान है? कौन? बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब है बस, भगवान नहीं है बाबा साहब। अगर बाबा साहब को भगवान मानेंगे तो बाबा साहब, फिर हम में क्या फर्क रह जाएगा? बाबा आ गए धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, वो पर्चा देखते हैं, सब कुछ बता देते हैं। वो अपना भविष्य तो देख लो पहले।
वीरेंद्र शास्त्री। बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। कहा वो भाग जब वहाँ पुलिस पहुंची तो वो भाग क्यों गया? पहले कभी वो भी भागा था, वो काना आप जैसी महिलाएं बहुत जाती हैं, जुआ जा रहे हैं बहुत ज्यादा। जाती होंगी। हमारे घर में सब संपन्न है, बच्चे हमारे बिजनेस करते हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो हम किस लिए जाएंगे? हमारे घर में दारू नहीं, बीड़ी नहीं, हम बाबा साहब के उस पे चलते हैं। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। जिन महापुरुषों ने दी है कुर्बानियाँ, अर्पित उनको श्रद्धा सुमन कीजिए। असल में भीम ने आजादी दी, भीम ने भीम का पूरा भोजन मिशन कीजिए। फिर ये भारत बनेगा चमन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। ऐसा बहुजन का माहौल पैदा करो, जिससे कोई विरोधी न आए नजर। हाथ में लेके नीला कलम साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। हाथ में होगा जब इतिहार आपके, सारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। कारवा भीम का लेके आगे बढ़ो, कांग्रेस भाजपा ना नजर आएगी। बांध लो सर से नीला कफन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। पूरा आरक्षण उस दिन मिलेगा हमें, जबकि भारत की पीएम बनेगी बहन। मास्टर चाबी होगी तेरे हाथ में, भीम का पूरा कहना करेगी मिशन। ये बीएसपी की है अंजुमन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों।